जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अब्बा झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी को मैं झारखंड ज्योग्राफी में इसका जो भौगोलिक परिचय है और आपका भूगर्भिक संरचना जो थी, उसके बारे में मैंने थ्योरी क्लासेस में चर्चा किया। आज हम लोग इससे रिलेटेड केवल और केवल क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फास्ट मोड में देखेंगे, ताकि आप लोगों का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है? और अगर किसी और बात की सजेशन आपको देना है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो ये सारी बातें हमने देख लिया था, इसका भौतिक विभाजन कैसे किया गया था, कौन-कौन सी जगह में कौन-कौन सा चट्टानें पाई गई थी, ये सारी बातें हमने देखा था। आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये गोलार्ध से रिलेटेड है कि झारखंड की अवस्थिति, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये गोलार्ध किसके बेस पे पूछा जा रहा है? ये गोलार्ध पूछा जा रहा है अर्थ के बेस पे, कि गोल यानी कि अर्थ को अगर हमने 2 भागों में बाँटा था, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा था जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते थे। तो हमने देखा था कि साढ़े 23 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है नॉर्थ वाले, ऊपर वाले भाग में, तो इस ओर हमारा इंडिया और हमारा झारखंड अवस्थित है। तो यहाँ पर आंसर हमने क्या दिया था कि नॉर्थ गोलार्ध में अवस्थित है। ये ऊपर वाला भाग हो गया नॉर्थ, नीचे वाला भाग हो गया साउथ गोलार्ध। आंसर क्या हो गया इसका? उत्तरी गोलार्ध में हम लोग अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की क्षेत्रफल के क्रम में भारत में झारखंड का स्थान कितना है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का झारखंड भारत का डैश बड़ा राज्य है, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 15वां राज्य है, ठीक है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वहाँ पर क्या था? 14th पोजीशन था, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है? और यहाँ पर क्या होगा? 15वां, जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 15वां बड़ा राज्य है भारत का। क्वेश्चन नंबर अच्छा, क्वेश्चन का नंबरिंग जो दिया गया है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मैंने बताया था, ये ऑप्शन ए है 74,614 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 77,564 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 79,714 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 78,564 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? इसका आंसर था झारखंड का क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और हमने बताया था कि वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अगर देखेंगे, वन सर्वेक्षण 2023, उसमें पाया गया था कि ये क्षेत्रफल और 2 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है, 716 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये वहाँ पर व्याख्या किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर झारखंड राज्य विस्तृत है? तो यहाँ ऑप्शंस है 2.42, 2.76, 3.12 एंड 4.22%। तो क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल का, पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का झारखंड का कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका 2.42%, 2.42%। और अगर पॉपुलेशन का बात करते हैं तो पॉपुलेशन कितना था दोस्तों? 2.72%। ओके, पॉपुलेशन ज़्यादा है, भौगोलिक क्षेत्रफल कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है?
ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी है ग्रीनविच रेखा। तो आप सभी को हमने बताया था कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये हमारे झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ओके, और बाद बाकी कोई भी रेखा से नहीं गुजरता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। अच्छा, फिर हमने आगे यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा राज्य के मध्य से रांची में कांके और ओरमांझी दो जगह से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? रांची के कांके और ओरमांझी। क्वेश्चन और भी आएंगे और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो तो होगा झारखंड। और अदर आपको याद रखना है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वहाँ आंसर टोटल 8 राज्य है, वो आप देख लीजिएगा, 8 राज्य। और झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं। उन ज़िलों का नाम आप एक तो देख लिए पिछला क्वेश्चन में, रांची। अदर फिर हम लोग आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कर्क रेखा के समीप कौन सा शहर स्थित है? जमशेदपुर है, धनबाद है, रांची है, बोकारो है। तो मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि रांची शहर जो है अन्य शहरों की तुलना में कर्क रेखा के बिल्कुल करीब है, क्योंकि इसके दो क्षेत्रों से होकर कर्क रेखा जाती है। एक कांके जो कि रांची में ही है, और एक ओरमांझी जिसको रांची का ही हिस्सा माना जाता है, रांची जिला का, लेकिन ये थोड़ा सा रांची से दूर है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, झारखंड की सीमाएं, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में अन्य जो ज़िले हैं उसमें क्या क्या आता है। लातेहार आता है, दूसरा लोहरदगा आएगा, तीसरा आपका रांची हो गया, चौथा आपका रामगढ़ हो गया, और एक हो जाएगा गुमला। ठीक है, गुमला। तो इन 5 जिलों से होकर ये जाती है, यानी कि LLG और आपका RR। ठीक है, ये 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है झारखंड की सीमाएं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? मैंने बहुत अच्छे से इसको डील किया था, 4, 5, 6, 7, तो हमको पता है इसका आंसर 5 होगा। आइए थोड़ा व्याख्या देखते हैं। झारखंड की सीमाएं देश के 5 राज्यों बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार होगा। उत्तर में झारखंड के उत्तर में जो है आपका इधर बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर ओडिशा है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, और एक जिले गढ़वा से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो ऑप्शन ए बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल पूर्व में है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करती है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी सिमडेगा, ऑप्शन डी है गढ़वा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गढ़वा। गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14,
ओडिशा को स्पर्श नहीं करने वाला जिला, यहाँ पर देखिए, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा ओडिशा राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए है पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन बी है सरायकेला, ऑप्शन सी सिमडेगा, ऑप्शन डी है जामताड़ा। तो मैंने इसका मानचित्र में बहुत अच्छे से बताया था किधर किधर क्या है। तो ये दक्षिण में झारखंड का ओडिशा है। यहाँ पर मैंने बताया था कि एक हो गया सिमडेगा, एक हो गया पश्चिम सिंहभूम, एक हो गया सरायकेला खरसुआ, एक हो गया पूर्वी सिंहभूम। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा के साथ सटा हुआ है, बाद बाकी कोई भी नहीं सटा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जामताड़ा जो है इधर पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ है। ठीक है, मैं जामताड़ा का ही तो हूँ। ओके, तो ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो दक्षिण का बात कर रहा है, आंसर तो अभी हम लोग देख लिए, ओडिशा होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड राज्य के कितने जिलों की सीमाएं बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 8, 10, 12, 14। तो पश्चिम बंगाल का पूछा है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल का आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं वो कौन कौन से जिले हैं। झारखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का गढ़वा जिला किन राज्यों से सीमा साझा करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। ऑप्शन सी है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अच्छा, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते। अगर आप झारखंड के मानचित्र में ये थोड़ा जानते हैं कि आपका गढ़वा किधर है, तो आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सभी को पता है एकदम नॉर्थ और वेस्ट में आपका गढ़वा है, ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट अगर ये हो गया तो हम तो बिहार से अलग हुए, तो उत्तर में बिहार है। अगर पश्चिम की तरफ जानते हैं तो हमारे साथ और एक राज्य का गठन हुआ था जिसका नाम छत्तीसगढ़ है। ओके, और हम जो है पहले से ही यूपी के साथ सटे हुए हैं, जो बनारस हमारा सबसे नज़दीक वाला जगह होगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि गढ़वा जो है वो नॉर्थ में होने के रीजन से उड़ीसा वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा दक्षिण में है, वेस्ट बंगाल पश्चिम में है। तो इन दोनों वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसीलिए मानचित्र के जरिए मैंने ये बताने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए सरायकेला खरसुआ, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी खूंटी, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? खूंटी। और इसमें एक जिला और रहेगा, खूंटी और लोहरदग्गा दोनों क्या है? लैंड लॉक्ड जिले हैं, भू आबद्ध जिले हैं। ठीक है, झारखंड का मानचित्र अच्छे तरह से देख लीजिए, ये किसी अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? कौन सा राज्य पड़ोसी नहीं है? ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वनडे एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश झारखंड से नहीं सटा हुआ है। बाद बाकी 5 राज्य है, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड में उत्तर से दक्षिण के लिए जिलों का क्रम निम्न में से कौन सा है? मतलब कि आपको मानचित्र याद रखना है, तभी ये सब क्वेश्चन बनेंगे। ऑप्शन ए देता है कि धनबाद, बोकारो, रांची और खूंटी है। साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा और पाकुड़ है। चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा है। गुमला, सिमडेगा, कोडरमा और रांची है। तो इसका जब मानचित्र आप देखेंगे तो आपको मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो इस तरीके से है। देखिए, पहला ऑप्शन ए का चर्चा करते हैं। पहले बोला कि धनबाद और बोकारो, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जाना है, फिर रांची और खूंटी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जा रहा है? ये धनबाद यहाँ पर है, बोकारो उसके थोड़ा सा ऊपर में है
उसके बाद रांची है, फिर खूंटी है। लेकिन पहला ऑप्शन में जो है पहले आपका बोकारो आता है तब धनबाद आता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जा रहा है। ऑप्शन बी में है साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़। ओके, तो यहाँ पर क्या स्थिति है, साहिबगंज तो सबसे यहाँ पर हो गया साहिबगंज। उसके बाद दुमका, हाँ, अच्छा, दुमका, चलिए दुमका यहाँ पर है। फिर है जामताड़ा, दुमका के बाद है जामताड़ा, ये भी ठीक है। लेकिन फिर दे दिया है पाकुड़, जबकि पाकुड़ साहिबगंज से लगा हुआ है, यहाँ पर है पाकुड़। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी है चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। ठीक है, तो चतरा सबसे ऊपर में है, आपको पता है चतरा है। उसके बाद लातेहार इधर है। उसके बाद गुमला यहाँ पर है। और सिमडेगा सबसे नीचे में पश्चिम सिंहभूम से सटा हुआ है। तो ये ऑप्शन जो हो गया राइट हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर। तो ये पूरा झारखंड का मानचित्र आपको थोड़ा सा समझ के रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के जिलों को स्पष्ट करने वाला राज्य से सुमेलित कीजिए। देवघर बिहार से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, पाकुड़ पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, गुमला आपका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, एक देवघर है, देवघर। उसके बाद दूसरा दिया है वेस्ट सिंहभूम, तीसरा दिया हुआ है आपका पाकुड़, और चौथा दिया हुआ है आपका गुमला। तो चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। देवघर दोस्तों आप सभी को पता है ये बिहार से सटा हुआ जिला है ना। उसके बाद वेस्ट सिंहभूम हमारा ओडिशा से सटा हुआ है। उसके बाद ये क्या है आपका पाकुड़ दिया है, पाकुड़ वेस्ट बंगाल से है। और गुमला का बात कर रहे हैं तो गुमला आपका छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ से। ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भूगर्भिक संरचना के चरण यहाँ पर आएगा अब क्वेश्चन। इसमें है झारखंड की भूगर्भिक संरचना में कितने प्रमुख चरण होते हैं। भूगर्भिक संरचना में कितने प्रमुख चरण होते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो हमने इसका आंसर क्या देखा था, 8। झारखंड की भूगर्भिक संरचना में 8 प्रमुख चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र के निर्माण में निम्न में से किस चट्टानों का योगदान सर्वाधिक है। आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्कियन क्रम के चट्टानें झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पर टोटल 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्कियन, झारखंड के कितने भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानें विस्तृत है। ऑप्शन ए 60%, 70%, 75%, 90%। तो हमने देखा था कि 90% जो है झारखंड में केवल और केवल आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आर्कियन यहाँ पर है दिया गया कथन किससे संबंध है। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, गर्म व तरल लावा से निर्मित होते हैं, नीस व शिष्ट में परिवर्तित होते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम के चट्टानें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्कियन क्रम के चट्टानें ऐसे चट्टानें हैं जो जीवाश्म जिसमें नहीं पाया जाता है, गर्म और तरल लावा से निर्मित होता है, और ये बाद में कन्वर्ट होकर नीस व शिष्ट बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें। अभी जितने सारे क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या है दोस्तों कि विश्व विख्यात अभ्रक की पेटी किस क्रम की चट्टानों में अवस्थित है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आर्कियन क्रम, विंध्यन क्रम, धारवाड़ क्रम और गोंडवाना क्रम। तो इसमें हमने क्या आंसर देखा था कि आर्कियन क्रम के चट्टानों में आपका अभ्रक की पेटी जो कि कोडरमा में पाया जाता है वहाँ पर फैला हुआ है, ये हमने देखा था, ठीक है, कोडरमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। धात्विक खनिजों का भंडार गृह किस प्रकार की चट्टानों को कहा जाता है। विंध्यन श्रेणी के, धारवाड़ श्रेणी के, आर्कियन क्रम के, गोंडवाना क्रम के। यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों धारवाड़ क्रम के चट्टान को हम लोग धात्विक खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। और ये हमारा कहाँ पर था, ये झारखंड के दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के पास में मौजूद था, ये वाला क्षेत्र में। क्लियर है।
धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट है कि झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है लोहा क्रम, स्वर्ण क्रम, क्रोमाइट क्रम, बलुआ क्रम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, लोह क्रम आंसर होगा, क्योंकि झारखंड के ये जो दक्षिणी भाग है जहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम, सरांडा वन ये सब पाए जाते हैं, तो ये पूरा इलाका जो है वो माइन से भरा पड़ा है और लोह यहाँ यानी कि आयरन माइनिंग से केवल ज़्यादा होता है। और ये सारंडा वाले वनों को इसलिए संरक्षित भी घोषित करना चाह रहे हैं सरकार, जिसमें वो घोषित भी हो जाएगा। तो ये लोह क्रम के चट्टानें हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो टाटा स्टील है उसके सारे माइंस इसी क्षेत्र में मिलेंगे, जिसमें आपने नाम सुना है नोवा मुंडी का, गुआ का, बड़ा जमदा का। ओके ये सभी इसी एरिया में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में धारवाड़ क्रम की सेलों को किस नाम से जाना जाता है। पुरहाट की श्रेणी, दलमा श्रेणी, डालमा श्रेणी, कोल्हान श्रेणी। तो ये आपका कोल्हान प्रमंडल में आता है दोस्तों, इसलिए इसको कोल्हान श्रेणी भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की सेलों को कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वो कोल्हान प्रमंडल भी है, कोल्हान डिस्ट्रिक्ट 3 है। ओके, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सी चट्टानें उत्तर पश्चिम से सोन नदी क्षेत्र में पाई जाती है। सोन नदी क्षेत्र में पूछ रहा है, यानी कि पश्चिम वाला भाग में पूछ रहा है, इस भाग में पूछ रहा है, इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन क्रम की, आर्कियन क्रम की, गोंडवाना क्रम की, धारवाड़ क्रम की। आपको पता है इधर से अगर हम लोग जाएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होते हुए, तो इधर विंध्यन क्रम की विंध्याचल है और विंध्यन क्रम की चट्टानें इधर ही पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कहता है, झारखंड के किस जिले में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। सेम क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गढ़वा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या है, झारखंड के नवीनतम जलोढ़ निक्षेपों की कौन सी विशेषता नहीं है। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जलोढ़ निक्षेप नदियों द्वारा अपरदित मिट्टी से बना है। ऑप्शन बी है ये निक्षेप पूर्वी क्षेत्र में स्वर्ण रेखा और दामोदर नदियों द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन सी है ये निक्षेप जीवाश्म रहित है। और ऑप्शन डी है ये निक्षेप सबसे नए हैं। तो इसमें विशेषता नहीं है ये पूछा है ना, कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जीवाश्म का निक्षेप नहीं पाया जाता है। तो आपको 2 चट्टानें मिला जिसमें जीवाश्म का निक्षेप नहीं पाया जाता है। एक तो आर्कियन मिला और दूसरा आपका निक्षेप ये आपका क्या मिल गया, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर सब क्या है, करेक्ट आंसर है, सभी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। राजमहल ट्रैप की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है। राजमहल ट्रैप किधर है, तो झारखंड के आपका पूरब में बसा जगह है राजमहल। ये आपका बंगाल का द्वार भी कहा जाता है, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो राजमहल ट्रैप की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है। इसका निर्माण बेसाल्ट एवं डोलाराइट लावा के उद्भेदन से हुआ है। ऑप्शन बी इसका निर्माण तृतीय उत्थान काल में हुआ है। ऑप्शन सी इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। क्लियर है, ये बिल्कुल लावा से बना है। दूसरा तृतीय उत्थान काल में यहाँ पर ऊंचाई बढ़ी थी और इसकी ऊंचाई अभी फिलहाल 300 मीटर ही है, यानी कि उसी के आसपास एवरेज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। राजमहल ट्रैप से प्राप्त खनिज। राजमहल ट्रैप के अपक्षयन से किस खनिज का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए है अब्रक, ऑप्शन बी है मैंगनीज, ऑप्शन सी है लेटराइट और बॉक्साइट, ऑप्शन डी कहता है क्रोमाइट। तो अब्रक आपको पता है इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है लेटराइट एवं बॉक्साइट, लेटराइट एवं बॉक्साइट। ठीक है, ये राजमहल ट्रैप में अपक्षयन से बने हैं, लेटराइट बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड में कोयले का निक्षेप किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है।
धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना, विंध्यन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कोयला पूछा है तो कोयला तो गोंडवाना में पाया जाता है, गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जितने सारे जीवाश्म पेड़ पौधे थे वो नीचे ज़मीनों पे धंस गए। धंसने के बाद काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ गया, और समय समय के काल के अनुसार क्या हुआ, पौधे जो है वो कोयला में कन्वर्ट हो गए। और ये ज़्यादातर कहाँ पर है? ये ज़्यादातर है दामोदर रिवर बेसिन में। ठीक है, दामोदर रिवर बेसिन में ये जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4040। गोंडवाना क्रम का खनिज के संबंध में है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडार पाए जाने के साथ ही डैश प्रकार की परत भी पाई जाती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, तांबा और अभ्रक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बलुआ पत्थर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? गोंडवाना क्रम की चट्टान की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है? इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ये दामोदर नदी घाटी के तलछट से बनी है, ये केवल सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ से साफ पता चलता है। देखिए, मैंने तो अभी बताया जीवाश्म नीचे दब जाता है, धंस जाता है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। ये सबसे प्राचीन चट्टानें नहीं, विंध्यन क्रम कहाँ जाएगा और राजमहल कहाँ जाएगा? ये दामोदर नदी घाटी के तलछट से बनी है, ये मैंने अभी बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दामोदर नदी घाटी के तलछट से बनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस नदी घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निक्षेप नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी है उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी है स्वान। तो देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें तो स्वर्णरेखा नदी पे नहीं मिलेगा ना। स्वर्णरेखा नदी देखिए, आपको याद होगा तो जमशेदपुर टाटा जो है अपना स्टील फैक्ट्री इसी नदी के किनारे बसाया है। तो इसका मतलब ये नीचे की ओर है जहाँ पर आपका आयरन का पट्टी पाया जाता है। ओके, तो यहाँ याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ नहीं होगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें स्वर्णरेखा नदी पे होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड के भूभाग में कुल कितनी बार उत्थान पठार का निर्माण हुआ है? उत्थान अलग अलग समय में हुआ, जुरासिक काल में, अर्कियन काल में, इस तरीके से हुआ है ना। तो वही पूछ रहा है आपसे, एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, तीन बार हुआ है, चार बार हुआ है? तो तीन बार हमने पढ़ा था कि तीन बार भूभागों का उत्थान हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए जुरासिक युग, ऑप्शन बी मेसोजोइक, ऑप्शन सी इयोसीन युग और ऑप्शन डी है प्लाइस्टोसिन युग। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर आपको नाम याद नहीं हो रहे तो ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर ही याद कर लीजिएगा, उसी में आंसर आपको बनाने में सुविधा हो जाएगी। जुरासिक युग में जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था दोस्तों, जुरासिक युग में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। राजमहल ट्रैप का विस्तार कितने जिलों में हुआ है? गोड्डा, दुमका। पहला ऑप्शन ऑप्शन बी में है, साहिबगंज, पाकुड़ ऑप्शन सी में है, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कहता है केवल गोड्डा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजमहल ट्रैप का विस्तार गोड्डा में, दुमका में, साहिबगंज में, पाकुड़ आदि जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो था, ए और बी दोनों, वही आंसर हो जाएगा। इसमें गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ यानी संथाल परगना के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है राजमहल ट्रैप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राजमहल ट्रैप झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर राजमहल ट्रैप का विस्तार है? 10%, 4%, 15%, 6%। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4% है। झारखंड के लगभग 4% भूभाग पर राजमहल ट्रैप का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड के नवीनतम जलोढ़ निक्षेपों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लावा के जमाव से, अपरदित चट्टानों के जमाव से, ऑप्शन सी कहता है नदियों के अपरदन व निक्षेपण से, ऑप्शन डी कहता है भूगर्भिक हलचल से। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नदियों के अपरदन व निक्षेपण से हमारा नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ये तो नदी ही करता है ना, जलोढ़ मिट्टी नदियों के बहाव, पानी का जो बहाव होता है उसी क्षेत्रों में होता है। तो नदियों के अपरदन व निक्षेपण से आपका नवीनतम जलोढ़ मृदा का
निर्माण हुआ है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 49। झारखंड की सबसे प्राचीनतम चट्टानें क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें और आर्कियन क्रम की चट्टानें। आप सभी को पता है सबसे पौराणिक जो चट्टान है वो क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट और नीस झारखंड के प्राचीनतम चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5050। झारखंड के नवीनतम जलोढ़ मैदानी भागों में ग्रेनाइट युक्त उच्च भूभाग को क्या कहते हैं? पैनी प्लेन कहते हैं, मोनेट नॉक कहते हैं, टांड कहते हैं, दोन कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है तो इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हैं। मोनेट नॉक कहते हैं जो नवीनतम जलोढ़ मैदानी भाग होता है और उसमें ग्रेनाइट युक्त उच्च भूमि होती है, उसको हम लोग मोनेट नॉक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें है झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? आप सभी को पता है ये पारसनाथ का पहाड़ी है, 1365 मीटर ऊंचा है और ये पारसनाथ गिरिडीह में पड़ता है। ओके, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर पठार का नाम बोलेंगे तो वहाँ पर क्या था? निचला हजारीबाग का पठार था, जिसको बाह्य पठार भी कहा जाता है, निचला हजारीबाग का पठार। ओके, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। पाट क्षेत्र का उत्थान काल, पाट क्षेत्र का निर्माण। ठीक है, भूगर्भिक हलचलों के कारण पाट प्रदेश में उत्थान किस काल में हुआ था? प्लाइस्टोसिन एज में, मायोसिन में, मायोसिन और मायोसिन, अच्छा दोनों सेम लिखा गया, इयोसिन में। तो ये आंसर जो होगा दोस्तों इयोसिन काल होगा, जब पाट क्षेत्र में उत्थान देखा गया था। इयोसिन काल में पाट क्षेत्र का उत्थान देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? तो वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, चतुर्भुजाकार है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। ऐसे करके ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। पाट क्षेत्र में पाट शब्द का अर्थ क्या है? पथरीला भाग, समतल जमीन, ऊंचा भाग और निचला भूभाग। तो ये क्या होता है दोस्तों? समतल जमीन को हम लोग पाट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। पारसनाथ के पहाड़ी के बाद झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो ये क्या आंसर होगा दोस्तों? पाट क्षेत्र जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ श्रेणी के बाद। और इसमें मैंने दिखाया था कि आपको 900 से लेके 1100 मीटर तक का ऊंचाई पाया जाता है ना। इसमें नेतरहाट का पठार जो है वो आएगा, गणेशपुर का पठार है वो आएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पाट क्षेत्र का वर्गीकरण कैसे किया गया है? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टांड कहा जाता है, दोन कहा जाता है, टोंगरी कहा जाता है, डोंगरी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टांड कहा जाता है। ओके, जो ऊपर भाग है वो टांड कहा जाता है, ऊपर वाला भाग को टांड कहते हैं और नीचे वाले भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको दौन कहते हैं। दौन में ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है, टांड में थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टोंगरी और डुंगरी जो दिया है ये भी आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। वो पहाड़ियों के नुकीलेपन को लेकर होता है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? झारखंड का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? रांची का पाट, पलामू का पाट, नेतरहाट का पाट और गणेशपुर का पाट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गणेशपुर का नेतरहाट का पाट जो है सबसे ऊंचा है और इसी की ऊंचाई हमने देखा था 1180 मीटर पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6060। छोटा नागपुर की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, रांची, जमशेदपुर। आपको पता है इसका आंसर होगा नेतरहाट। जो अभी तक घूमने नहीं गए हैं यहाँ पर जा सकते हैं, छोटा नागपुर की रानी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पाट क्षेत्र की नदियों से संबंधित है। पाट क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, दामोदर, स्वर्ण रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल नदी होगा। उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है आपका कहाँ है? नगड़ी में है ना, नगड़ी रांची में है। ओके, उसके बाद शंख नदी भी यहाँ से निकलती है जो कि गुमला के पाट क्षेत्र से निकलती है। ओके, गुमला का पाट क्षेत्र से शंख नदी निकलती है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पहाड़ क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर, 750 मीटर, 900 मीटर, 1100 मीटर। तो औसत ऊंचाई पूछ रहा है तो 900 मीटर आप मारेंगे आंसर दोस्तों। वैसे ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 900 से लेके 1100 मीटर तक फैला हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। गणेशपुर पाठ की ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर, 1085, 1171 और 1200 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? अधिकतम इसकी ऊंचाई जो है 1171 मीटर पाया गया है। अधिकतम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर उसमें 64 में क्या है? जमीरा पाठ की ऊंचाई कितना है? 1000 मीटर, 1142 मीटर, 1171 मीटर, 1180 मीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? 1142 मीटर। आपने देखा 1180 जो है वो नेतरहाट में पाया गया, 1171 जो है आपका गणेशपुर का है, और जमीरा पाठ का जो है 1142 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रांची एवं हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 450, 500, 600, 900। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रांची का पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर है समुद्र तल से। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग क्या है? हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, पाट क्षेत्र और राजमहल की पठार। सबसे बड़ा भाग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछ रहा है, तो रांची का पठार जो है सबसे बड़ा भाग है। रांची का पठार सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। रांची पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन तो बन गया था 600 मीटर, फिर से बताने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन ठीक है। रांची पठार से कौन सी नदी निकलकर किनारों पर झरनों का निर्माण करती है? कौन सी नदी निकलकर किनारों पर झरनों का निर्माण करती है? शंख नदी, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दामोदर नदी। तो झरनों का निर्माण सबसे ज़्यादा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी करती है, और इसी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है होंडो जलप्रपात। ओके, और भी है। नेक्स्ट है रांची का पठार के जलप्रपात। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पठार क्षेत्र में स्थित नहीं है? बोल रहा है गौतम धारा, बूढ़ा घाघ, केवटी और सदनी घाघ। तो रांची के पठार में नहीं है। तो रांची का पठार में देखिए गौतम धारा जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कांची नदी पे है। बूढ़ा घाघ आपका घाघ घाघ क्या कहते हैं, बूढ़ा घाघ नदी का ही नाम है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है पहले ही। ये सदनी घाघ, यहाँ घाघ होगा, घाट नहीं होगा, सदनी घाघ। ये भी आपका उधर गुमला में ही है जो कि रांची का पठार में आता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? केवटी जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7070। हजारीबाग पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हजारीबाग पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपको पता है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा निचला हजारीबाग का पठार। क्वेश्चन नंबर 71। ऊपरी हजारीबाग का पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 600 मीटर जो है ऊपरी हजारीबाग का पठार का ऊंचाई पाया गया है। यहाँ पर 600 से 450 था, ठीक है। तो 450 तो मिनिमम है, यहाँ पर ऊपरी हजारीबाग का पठार का मांगा है, तो 600 मीटर वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचला हजारीबाग का पठार, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 450। जो मैंने बताया रेंज 600 से 450, उल्टा जा सकते हैं आप, 450 से 600। तो ये वाला ऊंचाई जो है निचला हजारीबाग का पठार का है, क्योंकि नीचे वैल्यू है, और इसका ऊपरी भाग है क्योंकि ऊपर वैल्यू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निचला हजारीबाग पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मध्य का पठार, केंद्रीय पठार, बाह्य पठार। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बाह्य पठार। इसका अन्य नाम क्या है? बाह्य पठार, जहाँ पर पार्श्वनाथ की श्रेणी समेत शिखर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पार्श्वनाथ किस पठारी भाग में स्थित है? बार में बोलता आ रहा हूँ, तो निचला हजारीबाग का पठार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 76।
रांची हजारीबाग विभाजन, निम्न में से कौन सी नदी रांची और हजारीबाग पठार को पृथक करती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है शंख, सोन, उत्तरी कोयल और दामोदर। तो ये दामोदर नदी जो है वो बीचों बीच बहती है लगभग झारखंड के, जहाँ पर हजारीबाग का पठार जो है ऊपर में पाया जाता है और नीचे में आपका रांची का पठार पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड में निम्न में से किसका निर्माण जोरेसिक काल में लावा प्रवाह के दौरान हुआ है? ये क्वेश्चन हमने बना चुका है पहले भी। राजमहल की पहाड़ी, जहाँ पर आंसर होगा आप सभी को पता है, राजमहल की पहाड़ी जोरेसिक काल में लावा प्रवाह से बना है और झारखंड में ऐसा कोई भी जगह नहीं है। ओके, राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? ऑप्शन ए है 500 मीटर, 300 मीटर, ऑप्शन सी है 150 से 300 और 600 मीटर। तो हमने दिखाया था बहुत अच्छे से कि झारखंड के मानचित्र में जो पूर्वी भाग है सबसे कम ऊंचाई वाला जगह है। 150 से 300 मीटर की ऊंचाई राजमहल की पहाड़ियों की होती है। झारखंड की राजमहल पहाड़ियां में से किस खनिज की प्रचुरता है? क्रोमाइट का, अभ्रक का, बॉक्साइट का और तांबा का। इसमें मैंने दो बताया था, लेटराइट एंड बॉक्साइट। तो इस पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बॉक्साइट जो है वहाँ पर पाया जाता है और साथ भी साथ लेटराइट भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8080, चाईबासा का मैदानी भाग, चाईबासा का मैदानी भाग झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और गुमला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम। और कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी है चाईबासा, और साथ ही साथ आपका पश्चिमी सिंहभूम का भी हेडक्वार्टर है चाईबासा। मैं यहीं पर जॉब करता हूं दोस्तों, यहाँ से 20 किलोमीटर है चाईबासा। चाईबासा का मैदानी भाग किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? दालमा में, ढालभूम में, कोल्हान में, उपरोक्त में सही। तो यहाँ पर हमने दिखाया था मानचित्र में कि ये सभी जगह जो है वो इसी में आता है, आपका चाईबासा के मैदानी भाग उसके बीचों बीच आता है। ठीक है, दालमा श्रेणी जमशेदपुर में पड़ गया, ढालभूम वाला आपका इधर पूर्वी सिंहभूम में पड़ गया जमशेदपुर के नीचे। उसके बाद कोल्हान जो है पश्चिमी सिंहभूम में ऐसे है, और चाईबासा का मैदान जो है यहाँ पर बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, चाईबासा में स्थित नुकीली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? डोंगरी, करेवा, टोंगरी, रूरा। तो जो ऊंची पहाड़ियाँ होती है और जो नुकीली होती है उसको टोंगरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी कहते हैं। नेक्स्ट है चाईबासा में स्थित गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या होगा आंसर दोस्तों? डोंगरी। डोंगरी और टुंगरी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार को किस उपनाम से जाना जाता है? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार को सेक्सुना प्रदेश, गीला प्रदेश, मोंटाना प्रदेश और रूर प्रदेश। तो इसको झारखंड का रूर प्रदेश कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, और कहा जाता है कि झारखंड के इसी भूभाग पे लगभग 40% का मिनरल पाया जाता है भारत का। तो ऐसा क्यों है इसका नाम रूर? क्योंकि रूर एक जर्मनी में जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है, और जिससे जर्मनी का आपका डेवलपमेंट संभव हुआ है। इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड का रूर, भारत का रूर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 86, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अलग लगा, सबसे इम्पोर्टेंट लगा। ओके, इसमें क्या है? 42.5%, 44.7%, 47.8% और 49.2%। तो कहता है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पे छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 47.8% भूभाग पे छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार 47.8% भूभाग पे फैला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, छोटा नागपुर पठार की चट्टानें। ये क्वेश्चन नंबर ये पंचायत सचिव में पूछा गया था क्वेश्चन। छोटा नागपुर का पठार डैश चट्टानों से बना है? मेसोजोइक, सीनोजोइक, पेलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार का जो चट्टानें हैं उसका निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में छोटा नागपुर पठार के अधिकतम भागों का निर्माण हुआ था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड के प्रमुख प्राकृतिक प्रभाग डैश है। मालवा पठार, मेघालय पठार, उत्तरी पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ तो एक ही नाम दिख रहा है मुझे, छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है खनिजों का गोदाम। किस पठार को खनिजों का गोदाम के नाम से जाना जाता है। पाट का क्षेत्र, हजारीबाग का पेड़, रांची का और छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर के पठार को हम लोग क्या कहते हैं, खनिजों का गोदाम कहते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप सभी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से एक क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।